देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस समय सूरत शहर में कथा का सैलाब आ गया है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथाकार सूरत में कथा करके जा रहे हैं। किसी की कथा चल भी रही है। सूरत के श्री आशुतोष मिश्रा जी हैं और एक लालजी भाई सेंगर जी हैं और चेतु भाई पाटिल जी हैं। भक्ति उमड़ते हैं और रात दिन उसे शिव महापुराण पुराण कथा सुनने के लिए भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और कथाकार श्री प्रदीप मिश्रा जी उनकी वाणी को सुनने के लिए भक्ति उमड़ पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिव महापुराण की कथा वक्त श्री प्रदीप मिश्रा जी, महाराज कथा के आयोजक श्री छोटू भाई पाटिल आशुतोष मिश्रा, श्री लालजी भाई सिंगर, लड्डू गोपाल गौशाला। यह कथा का स्थल पलसाना सूरत, डायमंड इंडस्ट्री पार्क, 4 नेशनल हाईवे, 8 नंबर सूरत, गुजरात। कथा का समय रहेगा 1 से 4 बजे तक। इस कथा में नजदीकी रेलवे स्टेशन सूरत बारडोली ऊधना या नजदीकी स्टेशन है। एयरपोर्ट सूरत का, यहां से भी लोग आ सकते हैं। प्रशासन चुस्त और दूरस्थ। सूरत नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 14 तारीख दिन रविवार, समय 12 बजे दिन में आप देख रहे हैं यहाँ पर भूमि पूजन और बंबू गढ़ा जा रहा है और उसका पूजन होगा। ये सब कार्यक्रम श्री जिग्नेश भाई पाटिल के हाथों, श्री आशुतोष मिश्रा जी और लड्डू गोपाल जी के महंत जी, जिन्होंने इस कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी बातचीत श्री मिश्रा जी से हुई, जिन्होंने ये बताया कि हमने 2022 से परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथाकार श्री प्रदीप मिश्रा जी से बातचीत चल रही थी। अथक प्रयास के बाद ये लड्डू गोपाल आश्रमना मुखिया श्री हरिजीवन स्वामीजी द्वारा આવતી 4 થી 10 જાન્યુઆરી એ આપણા પરમ પૂજ્ય પ્રદીપ શ્રી મિશ્રાની કથા અહીંયા થવા જઈ રહી છે। હું અહીંયા જોઈ રહ્યો છું કે કેટલો ઉત્સાહ અહીંયા યુવાનોમાં, મહિલાઓમાં જોવા મળ્યો છે। હું આપ સૌને, સુરતના લોકોને હું વિનંતી કરીશ કે આપ સૌ આ કાર્યક્રમમાં આવો, કારણ કે સુરતથી આ કાર્યક્રમ થોડું દૂર છે, પણ તમે હાઈવે પર આવશો જ્યારે પલસાના, તો ખૂબ સારું અહીંયા આયોજન વ્યવસ્થા અહીંયા લડ્ડુ ગોપાલ આશ્રમ તરફથી કરવામાં આવી છે। હું આપ સૌને વિનંતી કરું છું કે આપ સૌ અહીંયા બપોરે 1 થી 4 કથા છે। તારીખ 4 થી 10 ડિસેમ્બર સુધી આપ સૌ પરિવાર સાથે આવો, કારણ કે આપણે સૌ જોઈએ છે કે આજકાલ જે યુવાનો છે એ કેટલા યુવાનો ખોટા ટ્રેક પર ઉતરી ગયા છે, પણ એમને જ્યારે હિન્દુત્વ તરફ મોડવાના હોય ત્યારે એમને સારું સારું સાંભળવું પડે, સારું સારું જોવું પડે। તો જે તમારા નાના બાળકો છે એની સાથે ખાસ કરીને અહીંયા આવજો, પરિવાર સાથે આવો અને આ પરમ પૂજ્ય પ્રદીપ મિશ્રાજીને આપ સાંભળો, એવી આપ સૌથી વિનંતી છે। सर, जो बाहर से लोग आएंगे तो उनके लिए कोई यहाँ रहने का या प्रसाद का व्यवस्था है? जब पहले भी मैंने ये कथा देखी है तो कितने लोग इधर आते हैं तो पूरी उनकी व्यवस्था के साथ ही आते हैं, क्योंकि कितने लोग पंडाल में ही रुक जाते हैं। वो लोग चाहते हैं, उन लोग का ऐसा सोचता है कि हमें इधर से बाहर निकलना ही नहीं है, तो वो लोग इधर ही अपना ब्लैंकेट, अपनी गद्दी, अपना तकिया, सबकी व्यवस्था के साथ ही आते हैं और सातों 7 दिन इधर ही वो लोग रुक जाते हैं। तो व्यवस्था, बाकी व्यवस्था जो इधर होती है, खाने की, डाइनिंग रूम, जो टॉयलेट की, वो सब व्यवस्था इधर बाकी सबके लिए की गई हुई। सूरत नगरी समाचार पत्र। इंट्रोडक्शन ऑफ जिग्नेश पाटिल is the son of C.R. Patil, the president of the Bharatiya Janata Party (BJP) in Gujarat. He is currently the president of Youth for Gujarat, a youth organization affiliated with the BJP. Jignesh Patil has been actively involved in promoting sports, particularly grappling, in Gujarat. He has been instrumental in organizing grappling events and tournaments in the state, and has also been involved in promoting the sport at the national and international levels. Surat Nagri Samachar Patra. Thank you. Jignesh Patil is also contesting the University Senate election from the donor seat, indicating his growing involvement in politics. His father, C.R. Patil, is a prominent politician and has been a member of parliament from the Navsari constituency in Gujarat. Warghun. Surat Nagri Samachar Patra Web News. Would you like to know more about Jignesh Patil's involvement in politics or his efforts to promote grappling in Gujarat? Follow-up questions.
1. What are Jignesh Patil's plans for promoting sports in Gujarat? 2. How is Jignesh Patil's involvement in politics expected to impact the BJP's presence in Gujarat? Surat Nagari Samachar Patra. Thank you. Shri Pradeep Mishra. Introduction. Pandit Pradeep Mishra, a spiritual leader. Pandit Pradeep Mishra is a renowned Indian spiritual leader, Kathavachik, and Bhajan singer. He is best known for his captivating Shiv Purana Kathas, which have earned him a massive following across the globe. Tarankan. Early life and education. Born on June 16, 1977, in Sehor, Madhya Pradesh, Pandit Pradeep Mishra hails from a humble background. His father, Rameshwar Dayal Mishra, was a street vendor. Pandit Pradeep Mishra completed his schooling in Sehor and later pursued graduation. Surat Nagari Samachar Patra. Tarankan. Spiritual journey. Pandit Pradeep Mishra's spiritual journey began at a young age. He was deeply influenced by his parents' devotion to Lord Shiva and started participating in puja and bhajans from an early age. He later became a school teacher but eventually left his job to dedicate himself to spiritual pursuits. Surat Nagari Samachar Patra Web News. Tarankan. Famous Kathas and teachings. Pandit Pradeep Mishra's Shiv Purana Kathas have become incredibly popular, attracting thousands of devotees. His simple yet profound teachings emphasize the importance of devotion, simplicity, and moral values. Tarankan. Personal life. Pandit Pradeep Mishra is married to Jigyasa Mishra, and they have two sons, Madhav and Raghav. He is often referred to as Sehor Wale Baba or Kubreshwar Dham Wale Baba, Varghan. Would you like to know more about Pandit Pradeep Mishra's teachings or his famous kathas? What aspects of his spiritual journey inspire you the most? रिपोर्टर श्री कल्याण शंकर दुबे। जी कथा में लाखों लाखों भक्ति उमड़ते हैं और रात दिन उसे शिव महापुराण पुराण कथा सुनने के लिए भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और कथाकार श्री प्रदीप मिश्रा जी उनकी वाणी को सुनने के लिए भक्ति उमड़ पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिव महापुराण की कथा वक्त श्री प्रदीप मिश्रा जी, महाराज कथा के आयोजक श्री छोटू भाई पाटिल आशुतोष मिश्रा, श्री लालजी भाई सिंगर, लड्डू गोपाल गौशाला। यह कथा का स्थल पलसाना सूरत, डायमंड इंडस्ट्री पार्क, 4 नेशनल हाईवे, 8 नंबर सूरत, गुजरात। कथा का समय रहेगा 1 से 4 बजे तक। इस कथा में नजदीकी रेलवे स्टेशन सूरत बारडोली ऊधना या नजदीकी स्टेशन है। एयरपोर्ट सूरत का, यहां से भी लोग आ सकते हैं। प्रशासन चुस्त और दूरस्थ रहने वाला है। यह कथा ऐतिहासिक कथा होती है।